नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में बिजली हुई सस्ती। राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें और फिक्स चार्ज कम किया गया है। 50 यूनिट तक के उपभोग पर एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। 50 यूनिट तक बिजली दर 4.75 रुपए प्रति यूनिट होगी। 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 250 से घटाकर 150 रुपए किया है। बिजली दरें 6.50 रुपए यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट की गई है। 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाया है, लेकिन दरें कम की है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों को मंजूरी दी है। आयोग ने 2025 से 26 के लिए टैरिफ मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर जेडीए में कोटपूतली बहरोड जिले के 9 गांव शामिल जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए का दायरा अब जयपुर जिले के अलावा कोटपूतली बहरोड जिले तक बढ़ गया है। इसमें विराटनगर तहसील के 9 गांवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 17 तहसीलों के 632 गांवों को भी शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में गांव आने का सबसे ज्यादा फायदा रोड नेटवर्क को लेकर होगा। वहीं अब इन गांवों में बसने वाली योजनाओं को मंजूरी और जमीनों का भू उपयोग परिवर्तन, कृषि से अकृषि उपयोग की मंजूरी भी जेडीए स्तर पर दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। अलवर में गोवंश ले जा रहे थे तस्कर, गोरक्षकों ने पकड़ा। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गौ तस्करों को 5 गोवंश के साथ पकड़ गया। इस दौरान गोरक्षकों ने आरोपियों के साथ मारपीट भी की। घटना रामपुरा रोड की है। गोरक्षकों को देखकर तस्कर पिकअप लेकर भागने लगे, लेकिन पीछा कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। मौके से बरामद पिकअप को भी पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया गया। गोरक्षकों ने पकड़े गए गोवंश को राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छोड़ा और दोनों आरोपियों को राजगढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मामला रैनी थाना क्षेत्र का था, लेकिन वहां की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके चलते गोरक्षक आरोपियों को राजगढ़ थाने लेकर आए। श्रीगंगानगर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर कार्रवाई होगी। दीपावली के त्योहार पर श्रीगंगानगर में बिना लाइसेंस के आतिशबाजी व पटाखे पूरी तरह बैन है। बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेंगे। दुकानदारों को दुकानों पर 4 बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कंबल की व्यवस्था करना जरूरी है। किसी भी आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करना होगा। परिवहन विभाग की चेतावनी, त्योहारी सीजन में यदि वाहन खरीदी के बाद डीलर से एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं ली गई तो सड़क पर चलते ही परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना वाहन चालक के साथ साथ डीलर पर भी लगेगा। डीलर पर यह जुर्माना वाहन के 1 टाइम टैक्स के बराबर लगाया जाएगा। आरटीओ की ओर से जयपुर शहर में बिना नंबर प्लेट के नए वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुवार को जयपुर आरटीओ ने ऐसे 4 डीलरों को नोटिस जारी किए। इसके अलावा कई वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई का अभियान चलाया गया है। अजमेर में प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर मनोज नानकानी पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर केआर कार में जमकर तोड़फोड़ की थी। बाद में उसे झाड़ियों में पटककर फरार हो गए थे। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी इशिका ने मामला दर्ज कराया था। हरिभाव उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया, आरोपी जगदीश रावत, छोटू रावत, सांवर गुर्जर, करण, हरदीप उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर में मूर्ति मामले पर एक हुए कांग्रेस भाजपा नेता। बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर लगी मुरलीधर व्यास की मूर्ति मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता एकमत हो गए हैं। इनका कहना है कि मूर्ति को इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा। एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी विधायक जेठानंद व्यास और पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने एक स्वर में रेलवे की कार्रवाई का विरोध किया है। इन्होंने साफ कर दिया कि मूर्ति को नहीं हटने देंगे। रेलवे ने भी फिलहाल इस काम को टाल दिया है। लव मैरिज करने वाले युवक से मांगी रिश्वत, एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी की टीम ने शुक्रवार सुबह एएसआई को रिश्वत लेते अरेस्ट किया। 2 दिन पहले ही हेड कांस्टेबल से एएसआई पर प्रमोशन हुआ था। एएसआई ने लव मैरिज करने वाले युवक को पकड़ा था। युवती के लड़के के पक्ष में बयान के बावजूद 20,000 रुपए रिश्वत में मांगे थे। लड़के के घर वालों को कहा था 20 लाख रुपए देने पर भी शादी नहीं होती, मैं तो केवल 20,000 रुपए मांग रहा हूँ। एएसआई सीकर के रानोली थाने में तैनात था। रानोली थानाधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया, 9 सितंबर को लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। मामले की जांच हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया कर रहा था। 13 सितंबर को युवक और उसके दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। 16 सितंबर को लड़की एसपी प्रवीण नायक के सामने पेश हुई थी। युवक से मारपीट करने का आरोप गलत लगाया जा रहा है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन। राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार दोपहर 1:15 पर बयाना के गांव बिडियारी पहुंचे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद शर्मा की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान बयाना विधायक डॉ रथु बनावत, वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने भी श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के 2 बदमाश नई दिल्ली में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने शुक्रवार सुबह काप सहेड़ा इलाके में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और भरतपुर निवासी महिपाल के रूप में हुई है। यह दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड गैंग के शूटर हैं। स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स काप सहेड़ा इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में दबिश। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को घेरने की कोशिश की, दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जोधपुर नागौर में बारिश, 12 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को जोधपुर नागौर में बारिश हुई। मौसम विभाग ने राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर, जोधपुर संभाग में 5 और 6 अक्टूबर को आंधी चलने के साथ बारिश होने का अलर्ट है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, अरब सागर में गुजरात तट के पास एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिससे राजस्थान को पर्याप्त मॉइस्चर नमी मिल रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना है, जहां से एक ट्रफ गुजर रही है जो अरब सागर तक जा रही है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि 4 अक्टूबर शनिवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत पर एक्टिवेट होगा, जिसके असर से राजस्थान समेत उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश का दौर चलेगा। वहीं इस सिस्टम के असर से ही राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में 5 से 6 अक्टूबर को तूफानी बारिश भी देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा में 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन। सुखाड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा में शुक्रवार को आधुनिक 10 मीटर शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन किया गया। शूटिंग रेंज भीलवाड़ा के लिए 1 मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ खिलाड़ियों को 2 इलेक्ट्रॉनिक SIUS टारगेट और 14 मैनुअल टारगेट पुली मशीन की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के चलते निशानेबाज अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी यहीं पर कर सकेंगे। शूटिंग रेंज से होगी रेगुलर प्रैक्टिस। झालावाड़ में स्कूलों में स्टूडेंट को दिया CPR का प्रशिक्षण। झालावाड़ में विश्व हृदय दिवस और विश्व वृद्धजन दिवस के अवसर पर साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर CMHO के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में CPR प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में सुरक्षित हृदय स्वस्थ वृद्धजन सप्ताह के तहत आदर्श विद्या मंदिर सुनेल में CPR प्रशिक्षण आयोजित किया गया। चिकित्सक टीम डॉक्टर शुभम पाटीदार, प्रीतम शर्मा और त्रिलोक नागर ने बच्चों को CPR का परीक्षण दिया। इस दौरान पूर्व शिविर में दिए गए चश्मे के नंबर के अनुसार चश्मों का वितरण भी किया गया। स्कूल को CPR प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। SP ने झालावाड़ में EDR पोर्टल किया लॉन्च। झालावाड़ में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के निपटान और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से EDR इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए इस पोर्टल में झालावाड़ को भी शामिल किया गया है, जहां यह जिला दूसरे स्थान पर रहा है। झालावाड़ ASP अमित कुमार बुडानिया ने EDAR पोर्टल का शुभारंभ किया। सदर थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर और कांस्टेबल संदीप कुमार ने झालावाड़ में इसके सफल क्रियान्वयन में विशेष भूमिका निभाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने मिलकर इस पोर्टल को विकसित किया है। इसका मुख्य लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। शनिवार सुबह 10 बजे पूर्व CM अशोक गहलोत अलवर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार खैरथल का नाम बदलने और जिला मुख्यालयों में फेरबदल की कोशिश कर रही है। इसको लेकर स्थानीय जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को खैरथल में जनसभा होगी, जिसको लेकर पूर्व CM अशोक गहलोत सुबह 10 बजे अलवर पहुंचेंगे। 11 बजे सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैरथल जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व CM अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट समेत दिग्गज नेता पहुंचेंगे।
फसलों की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों में आक्रोश। हनुमानगढ़ में जिंसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को जंक्शन धान मंडी में प्रदर्शन किया। कार्यालय में सचिव नहीं मिलने पर गुस्से में कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकारी खरीद शुरू न होने की वजह से वे अपनी फसल औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सुरक्षा जवान सुपरवाइजर भर्ती 18 से 26 हजार मिलेगी। सैलरी। बूंदी जिले में सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनडीआरएफ के सहयोग से भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करना है। भर्ती अधिकारी सुरेंद्र पॉटर ने बताया कि सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 5 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप 7 अक्टूबर को राउमा विद्यालय तालेडा, 8 अक्टूबर को राउमा विद्यालय नैनवा, 9 अक्टूबर को राउमा विद्यालय केशव राय पाटन, 10 अक्टूबर को राउमा स्कूल हिंडोली और 11 अक्टूबर को राउमा स्कूल बूंदी में होगा। स्कूल व कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत। हिंडोली जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग एसडीआरएफ द्वारा यहां पर शिक्षा विभाग के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भवन व विभाग के कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 करोड़ 8 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। जानकारी अनुसार एसडीआरएफ द्वारा बूंदी जिले के हिंडोली, बूंदी, तालेडा, नैनवा, केशवराय पाटन ब्लॉक में स्थित 1254 सरकारी विद्यालय एवं कार्यालयों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस राशि का उपयोग विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुशंसा पर किया जाएगा। यह कार्य 30 दिन में पूर्ण किया जाना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।